सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, क्या तमाम सफाई कर्मचारियों का सम्मान बढ़ गया? उनकी मांगें पूरी हो गई क्या? इसी तरह जब कल नवमी और नवरात्र के व्रत खत्म हुए, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी कन्याओं के पैर धोए, उसके बाद पूजा खत्म की। क्या बेटियों को न्याय मिल गया? अभी राजधानी में जो घटनाएं हो रही या प्रदेश के और हिस्सों में जो घटनाएं हो रही, जो इनकी सरकार के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में घटनाएं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बढ़ी हैं। और जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, ठोको नीति का, ये ठोको नीति व्यवहार ही समाज को, देश को बर्बाद कर देगा। कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा। उस दिशा में ये प्रदेश और देश को ले जाने का काम। सर मेरा सवाल है, एक चरण के मतदान के बाद सर बीजेपी के नेता ने लिखा है कि बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। मुरली मनोहर जोशी ने आरोप लगाया अपनी पार्टी को। देखिए, मैंने कहा कि बोर्ड के जो बारिश हुई है, बोर्ड की जो बारिश हुई है, उसकी आवाज यहां तक आई है और ये बोर्ड की बारिश ऐसी होती चली जाएगी हर चरण में। प्रियंका गांधी बनारस में 2009 में 6 पड़ता है, जीता था वो आपकी पार्टी से थी। आप कैसे देखते हैं इसको? अखबारों की खबर पे मैं रिएक्ट नहीं करता। सर मेरा सवाल ये है, आपने सैनिक सम्मान यात्रा आज निकाली है, कर्नल हुड्डा जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, अमित शाह ने बयान दिया है कि मायावती को और लोगों को अब बाबा साहब की याद आ रही है चुनाव होते। वैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ याद आ गया है गठबंधन से। अभी योगी जी ने सर कर्नल हुड्डा का सवाल इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि बाबा साहब के लिए किया, उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया। उनके रहते सरकारी दफ्तरों में फोटो लगनी शुरू हुई और इतना सम्मान किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ देश के सभी दलों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया है। दुनिया के जितने भी नेता हुए हैं, दुनिया की जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या महान नेता हैं, उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का हमेशा सम्मान किया है। जब दुनिया के नेता सम्मान कर रहे हैं तो भारत के सभी राजनीतिक दल, जिसमें मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी ने ज़्यादा सम्मान दिया है। सर कर्नल हुड्डा जो और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मैं वो पत्रों का जो एक दूसरे के लिखे गए थे उनको याद दिलाना चाहता हूं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पत्र लिखा था डॉक्टर लोहिया जी ने, और वो पत्र की कॉपी मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा। और दोनों ने संकल्प लिया था या शुरुआत करना चाहते थे, दोनों एक साथ लड़कर के सामाजिक न्याय या देश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए एक साथ काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिसके कारण दोनों साथ नहीं रह पाए। लेकिन उसी समय ये चाहते थे दोनों मिलकर के काम करें। सर कर्नल हुड्डा जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछली सरकारों में भी सेना को छूट थी, ऐसा नहीं केवल इसी सरकार में छूट है। सेना देश की है, देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सेना सीमाओं पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जाएगी और सरकारें बनेंगी जाएंगी, सरकारों से नहीं सुरक्षित है। हमारा देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सेना के हाथ में है। सर चुनाव को लगातार पोलराइज किया जा रहा है, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है इसमें ये सफल हो पाएंगे? और गिरिराज सिंह ने धमकी दी है, कहा चुनाव के बाद मैं जाऊंगा रामपुर और बताऊंगा बजरंगबली कैसे बनता है। उन्हें टिकट मिल गई, और अगर टिकट मिल गई है तो क्या जीत रहे हैं? वहाँ के लोग ही उन्हें सबक सिखा देंगे। मेनका गांधी जी ने मुस्लिम महिलाओं को धमकाते हुए कहा है कि अगर मुझे नहीं जिताया तो जो सीटें अदला बदली हुई हैं, दोनों सीटें महागठबंधन जीतने जा रहा है। ये मामले क्योंकि चुनाव के करीब आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। अब नई सरकार ही नई दिशा में कुछ रास्ता साफ करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया एक हो गई है, आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा, लोकतंत्र में बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि कौन किसकी सरकार बनने जा रही है। आप ही का अगर स्टेटमेंट है कि फ्रांस के अखबार में ये निकला है कि कुछ छूट मिली थी भारत के उद्योगपति को, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि यहीं पर सब सामान बनेगा, मेक इन इंडिया होगा, लेकिन सब लाइसेंस उन्होंने अपने लोगों को चीन से सामान मंगाने के लिए दे दिया।
अब कभी चीन के अखबार में कुछ निकलेगा। इसलिए मेरा जनता से निवेदन है कि दुनिया के दूसरे अखबारों में आपके देश की बुराई न छपे, इसलिए एक अच्छी सरकार चुने और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटा रहे हैं वो सरकार चुनी जाए। आप सबका, प्रेस के साथियों का सुबह से आने की वजह से मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत जल्दी आपको बुला लिया था, आप सबका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि कार्यक्रम में बहुत दूर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं लखनऊ वाले, लखनऊ में काम कर बीजेपी को गठबंधन से बहुत कुछ याद आया है। अंबेडकर और लोहिया जी के साथ मिलकर करना चाहते थे काम। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जमकर निशाना साध रहे थे बीजेपी पर, और बात भी कर रहे तो ठोको नीति ने खासकर बात की जाए तो बर्बाद कर